नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो डेडिकेटेड है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के ऊपर और पति पत्नी के झगड़ों को किस तरीके से समाधान की तरफ बढ़ाया जा सके, कैसे उनके झगड़ों को समाप्त किया जा सके, उस पर यह वीडियो डेडिकेटेड है। लेकिन मैं आपको एक खबर जो बताने जा रहा हूँ, यह खबर उस हर घर के लिए चेतावनी है जहाँ पति पत्नी के बीच में तनाव का धुआं उठ रहा है। ग्रेटर नोएडा से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। 26 साल की निक्की भाटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। निक्की के परिवार का आरोप है कि उसके पति विपिन भाटी और ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे इस दर्दनाक अंत तक पहुंचाया और यह सब तब हुआ जब उसका 6 साल का मासूम बेटा भी उस घर में मौजूद था। मम्मा के ऊपर पहले कूद डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आगे लगा दी। हालांकि इस मामले में कुछ और वीडियो और स्थानीय लोगों के बयान भी आए हैं जो कहानी को एक और दिशा देते हैं। पुलिस की जांच अभी जारी है, लेकिन एक बात साफ है, एक रिश्ता, एक जिंदगी भयानक कलह की भेंट चढ़ गई। पुलिस हिरासत में आरोपी पति विपिन ने कहा कि पति पत्नी में झगड़े होते ही रहते हैं, ये आम बात है। लेकिन यही तो असली सवाल है, कब ये आम बात एक जानलेवा अपराध की वजह बन जाती है। गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है, ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। निक्की की कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे छोटे छोटे झगड़े और मनमुटाव एक दिन इतना भयानक रूप ले सकते हैं। इस वीडियो में यही समझेंगे कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो एक रिश्ते को इस मोड़ पर लेकर आती है, और सबसे जरूरी, आप अपने रिश्ते को इस दर्दनाक अंजाम तक पहुंचने से कैसे बचा सकते हैं। तो इस पार्ट में देखेंगे कि रिश्ते में जहर घोलने वाली कौन कौन सी बातें होती है। आखिर एक रिश्ता जिसकी शुरुआत प्यार और साथ निभाने के वादों से होती है, वो नफरत और हिंसा के मोड़ पर पहुंचता कैसे है। निक्की का मामला एक दिन का नतीजा नहीं था। उसके परिवार वालों के मुताबिक ये सालों से चल रहे उत्पीड़न और लालच की कहानी है। 2016 में निक्की और उसकी बहन कंचन की शादी एक ही घर में दो भाइयों विपिन और रोहित से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही दोनों बहनों को दहेज के लिए तंग किया जा रहा था और ये मांग 36 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। पर यह सिर्फ पैसों का लालच नहीं था, ये सम्मान और इंसानियत के खत्म हो जाने की भी कहानी है। निक्की आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। वो अपनी बहन के साथ एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी और सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, लेकिन शायद ससुराल वालों को यह मंजूर नहीं था। उन्हें लगता था कि उनके परिवार की इज्जत के खिलाफ है। यहीं से उन गहरी जड़ों का पता चलता है जो अक्सर हमारे समाज में रिश्तों को खोखला कर देती है। पहली और सबसे बड़ी वजह, झूठा अहंकार और मर्दानगी की गलत धारणा। हमारे घर की औरतें ये सब नहीं करती। ये एक लाइन न जाने कितने सपनों और रिश्तों का गला घोट देती है। जब पति और उसका परिवार पत्नी को अपनी जागीर समझने लगता है, उसकी अपनी पहचान को नकारने लगता है, तो रिश्तों से सम्मान गायब हो जाता है और जहां सम्मान नहीं, वहां प्यार टिक ही नहीं सकता। दूसरी बड़ी वजह है बातचीत का बंद हो जाना। जब पति पत्नी के बीच बातचीत बंद हो जाती है तो उसकी जगह गलत फहमियां ले लेती हैं। मन में बातों को दबाकर रखना, अपनी तकलीफ या खुशी एक दूसरे को ना बताना, धीरे धीरे दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। निक्की के मामले में भी पंचायत में पति ने माफी मांगी, दोबारा हाथ ना उठाने का वादा किया, लेकिन शायद दिल से बात कभी हुई ही नहीं। जो तीसरी वजह है, परिवार की जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी। पति पत्नी का रिश्ता होता तो दो लोगों का ही है, लेकिन अक्सर उसमें पूरा कुनबा शामिल होकर उसे बर्बाद कर देता है। सास ससुर या दूसरे रिश्तेदारों का जरूरत से ज्यादा दखल देना और पति का अपनी पत्नी का साथ देने के बजाय हमेशा अपने परिवार की तरफदारी करना रिश्तों में जहर घोल देता है। निक्की के मामले में आरोप सिर्फ पति पर नहीं, बल्कि सास, ससुर और जेठ पर भी है। यह दिखाता है कि कैसे पूरे परिवार की नकारात्मक सोच एक रिश्ते को तबाह कर सकती है। और जो चौथी वजह है, पैसों का तनाव और लालच।
दहेज जैसी प्रथा आज भी हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। शादी को एक रिश्ते से ज्यादा एक सौदा समझा जाता है। निक्की के ससुराल वालों की मांगे लगातार बढ़ती रही, जो इस पूरी त्रासदी की एक बड़ी वजह बनी। जब ये सारी वजहें, अहंकार, बातचीत की कमी, परिवार का दखल और लालच एक साथ मिल जाती है, तो वो एक ऐसे विस्फोटक हालात को बना देती है जिसका अंत निक्की जैसी कहानियों में होता है। तो इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या समाधान है और आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए 5 कदम क्या उठा सकते हैं। निक्की की कहानी का अंत दुखद है, लेकिन ये हम सबके लिए एक मौका हो सकता है अपने रिश्तों को समझने और उन्हें बेहतर बनाने का। तो सवाल ये है कि आप क्या कर सकते हैं। ये 5 बातें हर पति पत्नी को अपने रिश्तों में अपनानी चाहिए। जो पहली है, इज्जत को रिश्तों की नींव बनाइए। मेक रेस्पेक्ट योर फाउंडेशन। प्यार से भी ज्यादा जरूरी है सम्मान। इसका मतलब है एक दूसरे के विचारों, सपनों और पर्सनल स्पेस की कद्र करना। अगर आपका पार्टनर कुछ करना चाहता है, कोई नौकरी, बिजनेस या अपना कोई शौक पूरा करना, तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसे सपोर्ट करें। याद रखिए, आप बराबर के साथी हैं, कोई किसी का मालिक नहीं है। और जो दूसरी बात है, बातचीत का पुल बनाइए, दीवारें नहीं। बिल्ड ब्रिजेज ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट वॉल्स। बात करें, सिर्फ काम की नहीं, दिल की भी बात करें। अपनी उम्मीदें, अपने डर, अपनी खुशी, अपनी नाराजगी, सब कुछ शेयर करें। लेकिन बात करने का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी होता है। जब आपका पार्टनर कुछ कहे तो उसे सच में सुने, उसे समझने की कोशिश करें, न कि जवाब देने के लिए तैयार बैठे रहें। तुम हमेशा ऐसा करते हो कहने की जगह ये कहकर देखिए, जब ऐसा होता है तो मुझे बुरा लगता है। ये छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी को झगड़े से बचाकर हल की ओर, सॉल्यूशन की ओर लेकर जाएगा। तीसरा सॉल्यूशन है, अपनी सीमाएं तय करें। सेट हेल्दी बाउंड्रीज। ये समझना बहुत जरूरी है कि शादी के बाद आपकी पहली जिम्मेदारी और पहला रिश्ता आपके जीवन साथी के साथ है। अपने परिवारों से प्यार करें, उनकी इज्जत करें, लेकिन किसी को भी अपने रिश्ते के बीच में जहर घोलने की इजाजत मत दीजिए। पति पत्नी दोनों को मिलकर ये तय करना होगा कि परिवार का दखल कहां तक सही है। अगर कोई बाहर वाला आपके पार्टनर की बेइज्जती करता है तो चुप मत रहिए, एक दूसरे की ढाल बनिए। इससे आपके रिश्ते में भरोसा और सुरक्षा बढ़ेगी। और चौथा है, पैसों के मामले में टीम बने। मैनेज फिनांसेस एज ए टीम। पैसों को लेकर आपस में पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहें। अपनी कमाई, खर्चे, बचत और इन्वेस्टमेंट के बारे में खुलकर बात करें। घर का बजट साथ में मिलकर बनाएं। एक दूसरे पर आर्थिक रूप से हावी होने की कोशिश कभी ना करें। याद रखें, आप एक टीम है जो कॉमन भविष्य के लिए काम कर रही है। और 5वां है, मदद मांगने से ना हिचकिचाएं। डोंट हेजिटेट टू सीक हेल्प। अगर आपको लगे कि झगड़े आपके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं तो मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। ये कमजोरी नहीं, समझदारी की निशानी है। आप किसी भरोसेमंद दोस्त या बड़े बुजुर्ग से बात कर सकते हैं और जरूरत पड़े तो किसी प्रोफेशनल, मैरिज काउंसलर, डिवोर्स लॉयर के पास जाने से बिल्कुल ना कतराएं। वो आपको सही काउंसलिंग दे सकते हैं। एक काउंसलर आपको निष्पक्ष सलाह दे सकता है और बातचीत के वो तरीके सिखा सकता है जो शायद आप खुद नहीं देख पा रहे हैं। अगर आपको भी जरूरत हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। निक्की भाटी की कहानी हमें ये याद दिलाने के लिए काफी है कि घरेलू कलह, डोमेस्टिक वायलेंस कोई आम बात नहीं है जिसे नजरअंदाज कर दिया जाए। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो अगर समय पर ना सुलझे तो जिंदगियां तबाह कर सकता है। गुस्सा, अहंकार, बातचीत की कमी उस दीमक की तरह जो धीरे धीरे किसी भी रिश्ते की नींव को खोखला कर देते हैं। आपका रिश्ता आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे एक दर्दनाक मोड़ पर ना आने दें। अपने पार्टनर की इज्जत करें, उनसे बात करें, एक दूसरे का सहारा बने और जरूरत पड़ने पर मदद जरूर मांगे, क्योंकि हर रिश्ता बचाया जा सकता है अगर दोनों लोग उसे बचाने का फैसला कर लें। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं अपने रिश्ते में मुश्किलों से गुजर रहा है तो उसके साथ ही वीडियो जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे, किसी रिश्ते को टूटने से बचा ले।
इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।